Comfortably seated, continue your relaxation process. Feet upwards till the shoulders, then arms, head and neck, mouth. Take a few deep breaths. Inhale, exhale. Do this 10 times. Every time you exhale, remind to yourself that all mithya vichar, we are leaving it out. Separating it. Offering it to our own Ishta Devata. We inhale full as much as the capacity of the lungs. Gradually, slowly. And when we exhale, we are telling ourselves, all that is anatma, as the air gets expelled, my thoughts that are mithya, I'm expelling them also. Mithya buddhi. बुद्धि जो मिथ्या को सत्य समझी, उसको हमने फिर से थ्रू वेदांत श्रवणम मननम निधिध्यासनम मिथ्या समझा. And with every exhalation, we are expelling it. What's filled in us, what's sustained in us, what we are holding back, what we are strengthening is Atma Buddhi. Continue this for 5 more breaths.
Do you notice when the air goes in? Is it going from one nostril or both nostrils? Just relax. There is no hurry. In the world, there is nothing to be done. That is not just incidentally to be done. What is to be done is this, what we are now doing. Every jiva has to come to this sooner or later, is what we have heard from our teachers. And they have heard from their teachers. As much as we eat regularly, every day, so much is this vichar also to be a part of daily life. Breathe in, breathe out. For those who are still taking a little long, we are taking some time more. But by now, most of us who are regular should have already slipped into it. Remind your own purpose. इस पर्पस को आप अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हो क्या? अगर कोई कहे कि मेरा पर्पस है मन की शांति थोड़ी देर के लिए, उसके लिए मैं ध्यान कर रही हूँ, so these sessions are a lot more advanced than that. ये शांति तो हमारी बाय प्रोडक्ट का प्रसाद में आ जाएगी, ये तो इंक्लूडेड है। और ये मन की शांति हमारा क्या ये जीवन का लक्ष्य बन सकता है? Most people in the world take to meditation for some temporary relief. It is valid. It is also right. But as students of Vedanta, we travel beyond this. This cannot be the purpose of my life. वेदांत स्टूडेंट अपने पूरे जीवन को जीना आता है, उसे किसी अपेंडेज की आवश्यकता नहीं है। वो मन शांति के लिए कोई
साधन नहीं रखता। वो साधन शुरू का स्टेज है, वो कर चुका है। ऐसा शास्त्र हमसे अपेक्षा रखता है जब हम वेदांत के श्रवण में आते हैं। ये इस काल की महिमा है कि वेदांत जीवन में, सोसाइटी में अवेलेबल है। हो सकता है कि हम शुरुआत यहाँ से करें कि हमें मन शांत करना है, इसलिए हम ये ध्यान लगाते हैं। वेदांत का स्टूडेंट मन को शांत करना आता है, उसका मन शांत ही रहता है, क्योंकि वो कर्मयोग कर चुका है। कर्मयोगी का मन उन सब लक्षणों से लक्षित है जो स्थित प्रज्ञा के इनिशियल स्टेज में दिखते हैं। मन शांत होने के लिए हम पूरा जीवन नहीं व्यर्थ कर सकते। That is the thinking of a true seeker. मन शांति तो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। Let me not run for it. Why am I joining these sessions? वेदांत हमें बहुत अद्भुत वाक्य सुना के गई। जिसने भी पहली बार जीवन में ये सुना होगा, थोड़ा हिल गया होगा। हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए जब पहली बार हमने श्रवण किया इस वाक्य का, तुम ब्रह्मन हो। पहली बार जो ये सुनता है इस जीवन में, जैसे किसी ने उसका आधार ही छीन लिया। पैरों से धरती हिल गई, छिन गई। पूरा आश्रय मेरा छिल छिन हो गया, छीन लिया किसी ने। मैं ब्राह्मण हूं। ये धरती तभी छिलती है सुनकर, आधार हमारा हिल जाता है, हमारी सृष्टि का, हमारे जीने का, हमारी आइडेंटिटी का, हमारी सोच का, सब कुछ। हम जिस डायरेक्शन में जी रहे थे वो डायरेक्शन का आधार ही छीन जाता है। एज इफ
जिसके जीवन का ये पर्पस बन जाए। ये वाक्य जिसने हमारा जीवन पूरा छीन लिया, एज इफ पैरों तले धरती हिल गई। मेरे पूरी प्राकृत सोच, जो मेरी आधार थी जीने की, सबकी आधार होती है, जिसमें मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी मिलता है, क्योंकि मैं कुछ जानती ही नहीं। जब वो आधार ही छिन जाए, मगर श्रद्धा मेरी बहुत हो, श्रद्धा तो थी। तो अब ये जीवन का लक्ष्य बन गया। जिस वाक्य ने मेरे जीवन की गति का डायरेक्शन बदला है, इस वाक्य को समझना तो मेरा अब धर्म बन जाता है। ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। मैं ब्राह्मण हूं। जैसे ही हम ये इंद्रिय निग्रह छोड़ के, शरीर से जुड़ के दुनिया में व्यस्त होते हैं, जैसे कल थे, सूर्योदय से सोने तक, वैसे ही आज भी व्यस्त हो जाएंगे। इस व्यस्त में मैं ब्राह्मण हूं, इस विचार का ना समय है, ना अवसर मिलता है, कोई उपयोग ही नहीं है। तो बरसों तो छोड़ो, जन्मों भी हम ये शास्त्र विद्या सुनते रहे। ये जो हम पुरुषार्थ अब कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ के बिना ये वाक्य समझ नहीं आता, क्योंकि अब इसका और कोई साधन रह नहीं गया। इस वाक्य को समझने का साधन ज्ञान योग ही है। कर्म योग और उपासना योग इसका बोध नहीं कराएगा। इट इज इनकेपेबल। इट इज नॉट द डायरेक्ट मीन्स। आत्मबोध में शंकराचार्य जी ने कहा, अंधेरे को हटाने का एक ही डायरेक्ट साक्षात साधन है, दैट इज लाइट। लाइट, in the presence of light, darkness vanishes, is destroyed. Evam evam. In the same manner, in the presence of Atma Vidya, जिसका डायरेक्ट साधन ज्ञान योग है, ये ब्रह्म मेरा, जो शरीर से जुड़ के मैं करती हूँ, पूरा दिन व्यर्थ बिताती हूँ, कुछ पाती हूँ कुछ खोती हूँ, कहीं आती हूँ कहीं जाती हूँ, कहीं खाती हूँ कहीं पीती हूँ, कुछ बात करती हूँ कुछ।
ऑल ऑफ दिस, कुछ रिश्ते निभाती हूँ, ये सारा मेरा भ्रम कि मैं कर रही हूँ। एक ही इसका साधन है, भ्रम को भ्रम देखना। आज पूरा दिन जो हम बीतेंगे, जिएंगे, ईश्वर कृपा से ये प्राण जो चल रहे हैं, इन प्राण को उपयोग करके, इसी से ऊर्जा लेके, यही हमें शक्ति देगा। पता नहीं हम क्या क्या करेंगे आज। वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो कोई मूल्य ही नहीं। मार्केट जाना, इससे मिलना, ये करना, वो करना। जब आज हम सोएंगे तो ये सब इसी के साथ लीन हो जाएगा। मगर हमें सब जरूरी लग रहा होगा तभी तो हम कर रहे हैं। Other than these group sessions, any one of us tries to sit even for 5 minutes, we find it difficult to stay still. All of us. Within 5 minutes, our minds are restless, sometimes less than 5 minutes. So a lot of people can't continue these sessions because there's a momentum that is filled in the mind of an abhav. It's in continuity, जो हमें पुश करता ही रहता है सारा दिन कुछ करने में। ये हम थोड़ा ध्यान कुछ दिन पहले कर चुके हैं। अगर ये अपूर्णता का भाव ना हो हम में, तो क्या ये पूरा दिन का कर्म और करना, will it be the same? पूर्णता से कैसे व्यवहार करता है वो? We asked a question, if anybody remembers what we have studied. It is chapter 2 when Arjun asked Krishna, how does a man of perfection sit and walk and talk, etc.? वो ज्ञानी बन के कैसे व्यवहार करता है? That portion of स्थित प्रज्ञा, हमारे कर्म और हमारी सोच भी वैसी हो जाएगी जो हमें उस पोर्शन में कृष्णा ने ज्ञान दे के बहुत बड़ा अपनी अपनी सोच से अपना शब्द आप लगा सकते हैं। क्योंकि अगर वो ज्ञान ना मिलता तो हम सब अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। हर जीव अपने आप को ज्ञानी समझता है।
अर्जुन भी अपने आप को ज्ञानी समझा। ये शास्त्र अद्भुत है। ये जन्म जन्मांतर की सीकिंग से ही हमारे पास पहुंचता है। हम इस तक पहुंचते हैं। जैसे नदी एक अपने ग्लेशियर से बहाव लेके समुद्र तक एक यात्रा तय करती है और समुद्र में जाके लीन हो जाती है, वैसे ही ये जीव जन्म जन्मांतर शरीर का वस्त्र बदल बदल कर, ये मैं का एक भाव रखकर अपने कर्मों के फल अनुकूल सृष्टि में जन्म बार बार लेता है और हर बार अपने आप को ज्ञानी ही समझता है। अपनी इंद्रियों का ज्ञान होना, इंद्रियों आधार से जो ज्ञान होता है, हम इसी को ज्ञान समझते हैं। The parameter of how knowledgeable I am in the world today amongst human beings is the knowledge of the senses, and you're called a little more intelligent if you have advanced in using the equipment of buddhi, and you are more intelligent, you become a researcher if this buddhi can take a few steps of anuman, inference, arthapatti, double inference, जो इस उपाधि को यूज करके दुनिया में एक्सप्लोर करके ज्ञान लेता है, बहुत ज्ञानी है। मगर शास्त्र उसे मूढ़ ही कहता है। तू भी मूढ़ है, अज्ञानी है। ज्ञान का अर्थ है अपने को पूर्ण जानना। जिसको ये ज्ञान हो जाता है, उसकी ज्ञान की गति थम जाती है। अब उसकी सीकिंग रुक जाती है। अब उसे और कुछ और नहीं चाहिए। उसे कुछ और ढूंढना ही नहीं है। उसे उसे कुछ नहीं करना, बनना नहीं, होना नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, खाना नहीं, मिलना नहीं, बोलना नहीं, सुनना नहीं। उसके लिए कुछ भी होना ना होना सब एक बराबर है। वो खा भी रहा है, पी भी रहा है, सुन भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, और इनमें से कोई भी उसका आधार नहीं है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। क्योंकि उसने अपना आधार, जो पहले हमने पहली बार सुना कि मैं ब्रह्मन हूं, तू ब्रह्मन है, वो जो आधार मेरा छिन गया था, वो जो आधार छिना था, उसको वो आधार मिल गया। अरे, ब्रह्मन मेरा आधार है। और जो हमें छिना सा लगा, वो जो मेरी पहले सत्य बुद्धि, वो एक्चुअली मिथ्या है। वो सत्य है ही नहीं, थी भी नहीं, होगी भी नहीं। वो जो छिनी सी लगी हमें, वो इस विचार से
इस विचार की साधना, ज्ञान योग, वेदांत निधिध्यासन, वेदांत विचार, ये सब सिनोनिम्स है। ये करके उसे अपना आधार सत्य मिल गया। Nididhyasan is the last sadhana left on planet in a human form. Human form is the last form available for moksha purusharth. इस ह्यूमन फॉर्म में भी लास्ट पुरुषार्थ इज मोक्ष पुरुषार्थ, and nididhyasan is the only sadhana left for it. ये साधना हमें कहीं नहीं कराई जाती, क्योंकि ये साधना की तैयारी तक कोई नहीं पहुंचता। हम जीवन में उलझे रहते हैं, थोड़ा पुण्य कमाने की चेष्टा कर लेते हैं, संबंधों को हैंडल करने का प्रयत्न कर लेते हैं, थोड़ा सर्वाइवल के लिए कुछ काम कर लेते हैं। बाकी सब हम अतृप्ति में, अभाव के फीलिंग में, रोने धोने में, अपूर्णता जो हमें दिखती है, जानते नहीं है, बस सारा वक्त हमारे साथ रहती है। इसलिए हम उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, अनफुलफिल्ड रहते हैं सारा जीवन। That rare opportunity that Vivek Chudamani explains so well to us of a human form, हमारा व्यर्थ हो जाता है। With every breath in, let the available thinking remain. आज हमारी सोच मिश्रित है, कोई बात नहीं। With every inhalation, I accept that I have a jiva buddhi. For now, I accept. That's the air I take in. But with every exhalation, I assert what is an Atma is not me. ये हम पहली बार नहीं कर रहे, means this is not a discovery or a method that I have discovered. युगों युगों से बहुत से ऋषियों ने इस मेडिटेशन की टेक्निक को यूज किया है और आत्मनात्मा विचार। Ramatirtha was one of them that we know of. It is this technique that he used to revel in Atma Bodh. घंटों वो इसी बात पे साधना लगाते थे।
जो सांस हम अंदर ले रहे हैं, बट अ लेटर स्टेज, मोर एडवांस्ड, वो आत्मा है, वो ऐसा कहते हैं। बट फॉर नाउ वी लीव इट। Our natural thought is what we keep. I am this body, I am this form. But I have understood now कि this is मिश्रित, सत्य नहीं है। ये जो मैं मेरा व्यवहार में चलता है, ये प्रतिबिंब है। जो इस शरीर में अभी व्यक्त हुआ है, इसका स्वभाव स्वरूप ब्रह्मन है। मगर शरीर में ये जो एक स्पार्क है ऑफ चैतन्य अभिव्यक्त है, इसको मैंने मैं समझ लिया। ये मैं बुद्धि मिथ्या है, क्योंकि ये मैं बुद्धि मिथ्या क्यों है, इसका प्रमाण है कि निद्रा अवस्था में ये मैं बुद्धि भी लीन हो जाती है। तो ये मैं बुद्धि मेरी तो जगत से, इंद्रियों से, इस शरीर में जो गोलक हैं, इनसे जो इंद्रियां जीवित हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करती हैं, इसी के साथ मैं भी एक है, उसको अनुभव कर रहा है। आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, इंद्रियां अपने अपने मार्ग पे चल रही है। ये मनन भी हम थोड़ा कर चुके हैं। ये घोड़े अपने ही मार्ग पे चलते हैं। कान हमारी देख नहीं सकती, तो वो तो बस उतना ही ज्ञान दे पाते हैं जो उनका विषय है। यही गुणागुणेशु है। इसके साथ मैंने देखा कह दिया, मैं देख रही हूं। ये जो जुड़ाव हो गया है, यही ये मेरी जीव बुद्धि है। मिश्रित हो गया है, मैं मेरा मिश्रित हो गया है इस परसेप्शन में। That is our inhalation today. I'm inhaling the senses, and along with those senses comes the I thought. But when they have entered me, my antakaran, I am now learning to sift them. That vichara shakti are my lungs. मंथन कर रही हूं मैं इस परसेप्शन का, और इसमें से जो अनात्मा है, उसको मैं वापस दुनिया में प्लेस कर देती हूँ। I expel it back into where it belongs.
शब्द स्पर्श रूप रसगंध, the entire object of my memory, of world, swapna, all this, and the thought of me which is associated with the body, I expel it out. मैं नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव हूं। मुझसे ये प्रतिबिंब मैं बन रहा है। द स्मॉल आई, मैं हूं तो ये छोटा आई भी है। शरीर से जुड़ के ये आई भी इसलिए है क्योंकि मैं हूं। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूं। मैं पूर्ण हूं। मैं आनंद हूं। मैं असंग हूं। मैं अद्वैत हूं। मैं अजर हूं। मैं नित्य हूं। मैं शाश्वत हूं। मैं ही मैं हूं। दूसरा ना कोई। Invoke our own Ishvara. Offer our flowers of Shraddha. वो सर्वज्ञानी है। वो हमारा पिछला और अगला सब जानता है। सर्वव्यापी है। कूटस्थ है। सर्वज्ञ है। सर्वविद है। Offering our pranam with the flowers of Shraddha. Offering this Purusharth, the best we can do today. Enjoy your company with them. And release him, her, to its avyakta state. Dissolve the form as you do in Visarjan. I will chant Om once to conclude. Om.
राइस बनी। शुभ दिन अमित।